आज मेरे श्रोता बंधुओं बहुत नाना प्रकार से विनय करने के बाद भी जब नहीं छोड़ती है सुरची, एक लात मारी सो ध्रुव भाग दिए, जाकर के अपनी मैया के पास पहुंचे। जब ये बेटा को मैया ने देखा तो सारे मुंह से रक्त गिर रहा है। उसके वस्त्रों पर जब रक्त को देखा है तो मैया एकदम बिलक करके पछाड़ खा के गिर पड़ी, कहने लगी लाला तुझे किसने मारा है लाला? हम गरीबनी के बालक को किसने मारा? किसने क्या बिगाड़ा था मेरे लाला का? मेरे लाला ने क्या किसका बिगाड़ दिया जो कि इतना मेरे बच्चे को मारा है? ध्रुव रोकर कहने लगे मैया हम तुझे क्या बताएं। मैया की गोद में फपक फपक कर रोने लगे, कहने लगे मैया कि रोई कहीं ध्रुव सुकुमारी और मैया मोय मौसी ने मारा। जवाब दिया है ध्रुव ने मैया मौसी ने धक्का दिया, तेरे पिता तरस नहीं किया मौसी ने। अरे कोई दर्द करे पछाड़ी मैया मोय मौसी मारो। जवाब दिया है ध्रुव कहने लगे मैया हम कुछ नहीं कर रहे थे, खेलते खेलते हम दोनों भाई चले गए। हम खेल रहे थे तुम भैया पर कब तक आई गई भैया आज ध्रुव ने कहा मैया इससे अच्छा इस घर से अब तुम ताला दे करके यहाँ से कहीं दूर चल जहाँ कोई अपना नहीं है। जब जवाब दिया कोई अपना नहीं है खत्म हो जाए और मंगाए रहे तो चले जाओ पानी देने लगी। बोलिए गोविंद भगवान की।
आज मेरे श्रोता बंधो, उसी समय ध्रुव कहने लगे मैया यहाँ से कहीं दूर निकल चल। तो मैया बोली बेटा तेरे पिता वो नहीं है, इसलिए तुझे गोदी से उतार दिया और कुछ बोले नहीं। बोले मैया फिर मेरे पिता कहाँ हैं? आवाज बढ़ाओ। बोले मैया फिर मेरे पिता हैं कहाँ? बोले तुम्हारे पिता? वो तुम्हारे पिता ही नहीं, तुम्हारे पिता नहीं, वो जगत के पिता हैं बेटा। परम पिता परमात्मा तुम्हारे पिता हैं, ये तुम्हारे पिता नहीं हैं। और वो केवल तुम्हारे नहीं है। बेपता के हैं पिता, यानी वो पिता बेपता यानी विपत्ति हो कुछ भी हो, वो जो पिता हैं कि वो पिता बेपता के हैं पिता, वो परम पिता कहलाते हैं। जवाब दिया तो वो पिता परम पिता, वो पिता वे पिता के पिता कहते हैं। वो पिता आपदा विपदा में वो सब में हाथ बताते हैं। वो तुम्हारे पिता नहीं, वो जग के पिता हैं, वो ही तुम्हारे पिता हैं लाला। बोले जवाब दिया मैया वो मिलेंगे कहाँ? बोले लाला वो यहाँ नहीं मिलेंगे। बोले फिर कहाँ मिलेंगे? कि तुम बड़े हो जाओ, जब तुम बड़े हो जाओ तो वन में जाना और वन में जाकर के भगवान का भजन करना, तपस्या करना, तब वो तुम्हें मिलेंगे। तो ध्रुव बोले मैया मैं बड़ा हो गया, मैं वन में अभी जाऊंगा, उन पिता की गोद में ही जाकर बैठूंगा। जब ध्रुव चले, जैसे ही ध्रुव चले, अरे महाराज उत्तानपाद को मालूम पड़ा कि जाओ उस बच्चे को लौटा लो, उससे बोल दो मैं तुमको एक गांव के नाम में दे देंगे, एक गांव तुम्हारी माता का नाम कर देंगे, लेकिन वन को मती जाओ। ध्रुव कहने लगे बा कितनी उनके वो पिता के नाम में कितनी शक्ति है, केवल घर से चले हैं गांव मिल गया, नहीं लौटे। जवाब दिया बोल दो उसे 5 गांव दे देंगे, लेकिन ध्रुव फिर भी नहीं लौटे। फिर कहने लगे आधा रात दे देंगे, ध्रुव बाहर आजा लौट आओ, लेकिन ध्रुव नहीं लौटे। आज छोटा सा 5 वर्ष का ध्रुव वन के लिए चला जाता है। बोले तुम्हें पूरा राज दे देंगे, बोले नहीं लौटने वाले, मुझे अपने पिता की गोद चाहिए। जब जाकर के चले हैं और चलते चलते जब वन में पहुंचे, उस वन में क्या देखा?
जाकर के बाबा नारद से भेंट हुई। बाबा नारद ने कहा, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? बोले हम जा रहे हैं तपस्या करने। बोले हैं? बोले हाँ तपस्या करने। जवाब दिया, बेटा ये तपस्या कोई मिठाई की दुकान पे ते खरीदवे भाई सौदा नहीं है जो हलवाई के यहाँ से खरीद लो, बैठ के एकांत में चटाचट खाए लो जैसे सवेरे जलेबी खाए। देखिए तपस्या तुम्हारा काम नहीं है। अरे इस वन में शेर चीता रहते हैं, कहीं तुम्हें खा लेंगे। जवाब दिया है ध्रुव ने, बाबा ये शेर चीता तुमको नहीं खाते, तुम इस वन में रहते हो। बोले मुझे नहीं खाएगा, मैं बड़ा हो गया तू छोटा है। जवाब दिया है ध्रुव ने, महाराज श्रोता बंधु उसी समय ध्रुव चले जाते तो बाबा नारद कहते हैं, मालूम पड़ता है ये घड़ा कच्चा नहीं है पक्का है। पहले तो बहुत डर पाया, बहुत डर पाया, तुझे नहीं मालूम शेर चीता खा लेंगे, लेकिन नहीं माने ध्रुव। और जैसे हम लोग घड़ा खरीदते हैं मिट्टी का बर्तनों से बजा के देखते हैं ये पक्का है या कच्चा है, तो उसे बाबा नारद देख रहे थे ये भक्त कच्चा है या पक्का है। उसी समय जब नहीं माने हैं ध्रुव तो उन्होंने द्वादश अक्षर मंत्र दिया। बोले तुमने बेटा गुरु किए? बोले हमने तो नहीं किए। बोले पहले गुरु करना पड़ेगा। बोले महाराज आप ही बन जाओ। अच्छा जो बोले वही कुंडी खोले। बोले हाँ। तो आज ध्रुव को चेला बना लिया, द्वादश अक्षर मंत्र को दे दिया और कहा जाकर के बेटा इस मंत्र का जाप करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को आप जपना और आपको भगवान मिल जाएंगे। भगवान के पैरों में पद्म होगा, हाथ में शंख होगा, चक्र होगा, शंख चक्र पद्म गधा धारण होंगे, गले में बैजंती की माला होगी। सारा चिन्ह बताया ध्रुव को। आज ध्रुव चले जाते हैं, जाकर के ध्रुव जैसे तपस्या पर बैठ जाते हैं, ऐसी ध्रुव ने समाधि को लगाया, ऐसी समाधि को लगाया जो कि केवल ध्रुव ने आज 6 महीने की समाधि को जैसी खींचा है तो इंद्र का इंद्रासन हिल गया। देखिए इंद्र की ये होती है हमेशा उसके इंद्रासन के बोल्ट ढीले रहते हैं। कैसे कि ऊंच निवास नीच करतूती और देख न सके पराई विभूति। देखिए इंद्र हमेशा ये सोचता है कहीं मेरा इंद्रासन न कोई ले ले, तो इंद्र ने अप्सराओं को भेजा, कहा है जाओ जाकर के
वो भक्त कौन है, उसकी समाधि को डराओ। इंद्र के यहाँ से जैसी अप्सराएं चली हैं और अप्सराओं ने समाधि डिगाने के लिए जैसे ही देखा, अरे ये तो सुकुमार वाले का बहन तू क्यों पागल हो रही है, तो नाच कूद के इसकी समाधि डिग जाएगी बहन, चल इसे डिगाते हैं इसकी समाधि को। जैसे ही आई हैं अप्सराएं, बोली हैं बहना बोली और बहन कोई ऐसे जवाब दिया है बहन, इसकी समाधि अभी भी नहीं खुल रही बहन। अरे बहन अभी समाधि नहीं खुल रहा है बहन, इसकी समाधि खुलाओ ना। जवाब दिया अरे कोई मैया बनन लगावे, एक नजर बनाई पलक डुबावे, मेरे श्रोता बंधुओं, ध्रुव ने नेत्र नहीं खोले उसी समय जब ध्रुव धीरे धीरे भोजन एक बार करते, फिर धीरे धीरे 15 दिन में करते हैं, धीरे धीरे फिर ध्रुव 1 महीने बाद करते हैं। फिर ध्रुव ने केवल फलाहार किया, इसके बाद ध्रुव ने केवल घास का आहार किया, फिर ध्रुव ने केवल वायु का इस्तेमाल किया। जब ध्रुव ने वायु प्राण वायु को खींचा है, एक मोटे पे चढ़ करके खड़े होकर तपस्या की, जब प्राण वायु को खींचा तो सारे ब्रह्मांड में प्राण वायु रुक गई। तो भगवान दौड़ करके आए, कहने लगे ये भक्त तो मेरा बड़ा अनोखा है। मैया लक्ष्मी पैर दबा रही थी, कहने लगी प्रभु ये क्या हो रहा है, ये पृथ्वी पर त्राहिमाम क्यों मची है। बोले मेरा भक्त कोई है। बोले कौन है। न जाने कोई एक छोटा बालक है। बोले जाइए महाराज जल्दी, नहीं तो पृथ्वी पर हाहाकार मच जाएगा। एकदम भगवान आए, विष्णु भगवान आकर ध्रुव को उठाया, कपोल से अपना शंख लगाया, क्योंकि ये बच्चा है, न जाने यदि इसने नहीं पहचाना तो अपने प्राणों को छोड़ देगा। एक रूप से भगवान उसके हृदय में दिखाई दिए और एक रूप से आगे खड़े हैं। ध्रुव से बोले हैं प्रभु आए परमपिता परमात्मा। ध्रुव को उठाया गोद में, आरे विष्णु चढ़े के गरुड़ पे आए और जहाँ पे ध्रुव तपे विष्णु चढ़े के गरुड़ पे
विष्णु चढ़ के गरुड़ पे आए, जाके ध्रुव तपोए विष्णु। विष्णु चढ़ के गरुड़ पे आए। देखिए जैसे परम पिता परमात्मा है, विष्णु चढ़ के गरुड़ पे देखिए विष्णु वहां आए ध्रुव तपस्या कर रहे थे, लेकिन अब विष्णु वहां थोड़ू आएंगे, कहां नहीं आएंगे, वहां नहीं आएंगे जहां फोन चल रहे होंगे, वहां विष्णु नहीं आते, जहां भगवान भजन कर रहे होंगे, भगवान के भक्त बैठे होंगे, वहां भगवान आते हैं। विष्णु चढ़ के गरुड़ पे आए, जहां पे चढ़ के गरुड़ पे आए हैं। भगवान ने कहा कि ध्रुव बेटा मुझसे वरदान मांग लो। ध्रुव कहने लगे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरी मैया ने कहा था कि तेरे पिता की वो गोद है, बगैर मांगे मुझे मिल गई, आपने डायरेक्ट मुझे गोद में उठा लिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, यही तो मुझे मांगना था, तुमने मुझे दे दिया। लेकिन फिर भी भगवान ने कहा जाओ तुम अपने पिता का 36,000 वर्ष तक राज्य करोगे। ये श्रीमान प्रदीप यादव ये धम्मों की बढ़िया से आए हुए हैं, औरैया से। ये धर्मेंद्र यानी हमारे धर्मेंद्र मामा यानी हमारे फौजी मामा भी हैं। ये इन फौजी भैया के ये परीक्षित महाराज के साले और ये मामा मेरे भी लगते हैं, क्योंकि हमारी जो माई हैं उनके भी ये भाई।
तो देखिए इनकी तरफ से, मामा जी की तरफ से 501 रुपए हमारे करीब आए हैं। भगवान से प्रार्थना करेंगे हमेशा धर्म के रास्ते पर हाथ आगे बढ़ते रहें, माया के भंडार भरे रहें। बोलिए गोविंद भगवान की। आज मेरे श्रोता प्रसाद लगेगी, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। देखिए इधर जब भगवान ने वरदान दिया कि तुम अपने पिता का 36,000 वर्ष तक राज करोगे और सीधे देव लोक विमान के द्वारा तुम हमारे लोक के लिए आओगे। जब तक ये पृथ्वी और आकाश रहेगा तब तक तुम्हारा नाम चलेगा। आज भगवान हाथी पर सवार करके अपने बेटा ध्रुव को, भक्त को लेकर के जैसे ही पुनः छोड़ने के लिए आए हैं महाराज तानपात के दरबार पर। लेकिन ध्रुव सर्वप्रथम गया कहाँ? वहां नहीं गया अपनी मैया के पास। परीक्षित महाराज ध्रुव जब लौटकर अपनी माता के पास गया तो पहले माँ के पास नहीं गया, पहले गया अपनी मौसी के पास। आवाज लगाई मौसी मौसी। अरे बात दरवाजा खोलो और आएगा तेरा साथ आज जैसे ध्रुव ने कहा मैया यदि तू ऐसे बाण न मारती तो हम आज प्रभु के दर्शन नहीं मिलते मुझे आकर के ध्रुव। फिर उसके बाद मौसी के छोड़ करके मैया के पास आए। मैया से कहा मैया, मैया कहने लगी अरे गांव वालों मुझे क्यों लाला लाला रोजाना कह के पुकारते हो, मैं नहीं देख सकती, मुझे दिखाई नहीं देता। आज जैसे सुने मैया के ये वचन सोच जब सुने मात के वचन सोच जो बेटा ने कियो सर पे धर दो हाथ मात में उजियालो कियो, उनके नेत्र में उजियालो कर दियो। मैया ने जैसे ही देखा बेटा ध्रुव है अपनी छाती से लगाया और कहने लगी मैया लाला तूने प्रभु को पा लिया है बेटा, मैं तुझे नहीं देख सकती। तो ध्रुव बोले भैया तुझे अभी भी नहीं दिखा। तो एकदम से ध्रुव ने अरे हाथ जब अरे मैया तेरे धारो अरे लियो हरे को हाथ जब मैया तेरे धारो अब दिगती अम्बर तारते नवे आई लो जियारो
आज मैया को पुनः दिखने लगा है ध्रुव आकर के। जब पुनः अपने राज्य पर बैठ जाते हैं, पिता को चौथापन लग जाता है तो माता पिता सब वन को चले जाते। ध्रुव अपने पिता का राज्य दोबारा से, जब ध्रुव को राज्य मिल गया, ध्रुव राज्य करने लगे। बोलिए गोविंद भगवान की। परीक्षित महाराज अब आप आरती जगाए ले और कल सब लोग समय से आएंगे और कल सब विधि के विधान के हिसाब से सब विधिवत काम कार्य होगा। समय बलकम 11 बजे से पहले ही कथा प्रारंभ हो जाएगी सुबह। और रात 11 बजे तो हर हालत में, इधर घड़ी में 11 बजे में इधर हमारे चिमटा वादक की या ढोलक बजेगी। और समय से 1 बजे रात 1 बजे हम लोग भी यहाँ आ जाएंगे मंच पर। तो सभी से निवेदन है, भारी से भारी संख्या में कल बड़ी बड़ी सुंदर कथा है। कल शाम के समय महाराज सतवादी हरिचंदी कथा होगी। प्रहलाद आदि समुद्र मंथन जड़ भरत गद मोक्ष की कथाएं शाम के टाइम आकर के महाराज हरिश्चंद्र की कथा होगी। सभी लोग भारी से भारी समय में आए और एक भगवान का कीर्तन बोले। बोलिए गोविंद भगवान की। तेरी रोना 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 ओ श्याम तेरी, अरे बात गई रे तेरिया तेरी रोना 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 ओ श्याम तेरी। अरे
आरती के लिए खड़े हो जाएं।